सन 2001 की बात है। हम लोग ब्रह्मचारी थे और ब्रह्मचर्य अवस्था में तिलवारा घाट में आचार्य का चतुर्मास चल रहा था। पीछे आचार्य हॉल में बैठे थे, हम वहीं पीछे आचार्य जी के पीछे बैठे हुए थे और वहाँ देखा माता पिता छोटे से बच्चे को लेकर आए। वो छोटा सा जो बच्चा था, लगभग 2 साल का वो बच्चा था और 2 साल का बच्चा होने के बाद भी उसे वो ऐसी झोली में लेके आए। जब वो झोली में आचार्य जी के पास उस बच्चे को लाए तो वहाँ पर लाने के बाद आचार्य के सामने उस बच्चे को रखा और रखने के बाद आचार्य जी ने बोला, क्यों, क्या हो गया? तो बड़े ही माँ ने रोते रोते बोले आचार्य जी देखो कितनी अतिशयकारी घटना आपको सुना रहा हूँ मैं, कि आचार्य जी 2 साल का हो गया है लेकिन डॉक्टरी इलाज भी सब करा लिए, ये आंखें नहीं खोलता है। क्या नहीं खोलता है? ये आंखें नहीं खोलता है। ये आंखें खोलेगा कि नहीं हमें समझ में नहीं आ रही है। आचार्य आप आशीर्वाद दो, कुछ हो जाए इस बच्चे का, हम तो बड़े परेशान है, बड़ी मुश्किल से तो इतने साल में संतान हुई है और संतान भी ऐसी हुई है कि जो आंखें नहीं खोलती है। बड़ी आश्चर्य की बात, अभी तक बाकी सब तो देखा था कि बोलता नहीं है, सुनता नहीं, आंख होने के बाद भी आंख नहीं खोले, ये पहली बार का मामला था। आचार्य श्री मुस्कुराए। आचार्य ने जब भी कोई ऐसा आता था, देखो आचार्य इतने दयावान इतना करुणावान थे कि वो टेबल लगी थी, बोले अंदर लाओ। आचार्य ने इशारा किया, हमने टेबल हटाई और अंदर ले आए। आचार्य ने उस बच्चे को आशीर्वाद दिया, ऐसा मुस्कुराते हुए ओम 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 बोला। उस छोटे से 2 साल के बच्चे ने आंखें खोल दी जिसने आंखें नहीं खोली थी। सोचो, विचार करो, आचार्य ने ओम ओम बोला और उस बच्चे ने आंखें खोल दी। साक्षात मेरे सामने की ये घटना थी। मैं दंग रह गया कि क्या है। वो माता पिता बिल्कुल रोने लग गए कि आचार्य जी बच्चा अभी तक नहीं देखता था। आचार्य ने आशीर्वाद दिया, नहीं अब सब अच्छा हो जाएगा। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी की जय बोलो। सब आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी ने ठीक किया और उनको बार बार याद किया। भरत के 923 पुत्र थे और वो बोलते नहीं थे, मुख से आवाज नहीं निकलती थी, परेशान थे कि भैया ये बोलते नहीं है। लेकिन जब किसके दर्शन किए, जब आदिनाथ भगवान के दर्शन किए और जैसे ही दर्शन किए तो अपने आप वो बोलने लग गए। तो शायद ऐसे कुछ पूर्व भाव का होगा, उसको दर्शन ही आचार्य जी के करना होंगे और दर्शन ही आचार्य जी के करने के लिए शायद उसकी आंखें बंद होगी और उसने प्रथम दर्शन किए। ये पूज्य गुरुदेव की महिमा है, ऐसी उनके तप त्याग और तपस्या की महिमा है। अगर वो किसी को निगाह उठाकर देख लेते थे तो निश्चित रूप से उसकी बीमारी दूर हो जाती थी, उसके रोग दूर हो जाते थे, उसके कष्ट दूर हो जाते थे।